अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिस्ट के एक नए एपिसोड के साथ आए हैं। कुछ दिन पहले होली गई है, आज उसी को लेके एक टॉपिक लेंगे जो कुछ रिलेटेड है भांग से। क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्या इंडिया में कब से चल रहा है, कौन कौन सा एक्ट इससे रिलेटेड है, उस सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले देखिए, इंडिया में कल्चर रहा है स्पेशली होली के आसपास कुछ भांग जैसे एलिमेंट्स का या कुछ इस तरह की चीजों का एक परंपरा रही है हमारी, उसी को लेके आज का पूरा एपिसोड है। कानून का इसके प्रति क्या रवैया है वो भी देखेंगे, कौन कौन सी धाराएं, कौन कौन सा कानून इससे इफेक्ट होता है। सबसे पहले देखिए, it is widespread consumption in India even took the Britishers by surprise when they considered colonize the country. In the late 19th century, they commissioned study of Bhang effects and cultural significance. यानी उस टाइम पे भी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी, उससे पहले भी कल्चर चला आ रहा था। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने इस चीज को देख करके इस पे एक स्टडी बिठाई। आगे क्या होता है, एक जियोग्राफर है बर्नर वॉर्फ, वो उनके एक बुक है हाई पॉइंट्स एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ कैनाबिस। क्या है ये? राइट्स दैट द इंटॉक्सिकेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ कैनाबिस प्लांट। ये एक प्लांट होता है, इसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट से उस भांग को बनाया जाता है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हैज बिन कंज्यूम्ड इन वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया के जितने भी वेडिंग्स होते हैं या कोई किस तरह की होली का स्पेशली ओकेजन हो गया तो उस पर इसका कंजम्पशन किया जाता है। अब क्या होता है, देखो चीजें कुछ कई बार किसी और प्रोस्पेक्ट में चलती है, लेकिन धीरे 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 जैसे टाइम आगे निकलता है चीजों का फॉर्म चेंज होता जाता है। अब यहां पे क्या हुआ, देखो भांग एक्चुअली है क्या, पहले इसको समझना। भांग इज एसेंशियली अ ग्रीन कलर्ड पेस्ट मेड फ्रॉम सीड्स एंड लीफ ऑफ द फीमेल कैनाबिस। इस पर्टिकुलर फीमेल कैनाबिस के इन पार्ट्स इसको बनाया जाता है। कुछ इस तरह की इसकी प्रिपेयरिंग से होती है। फिर क्या है, they have higher potency and tetrahydrocannabinol THS बोलते हैं जिसको, वो इस पौधे में सबसे ज्यादा होता है, इस कारण इस पर्टिकुलर फीमेल पार्ट को इसके लिया जाता है। आगे इसमें क्या है, अब भांग का क्या लीगल स्टेटस है इंडिया के अंदर, किस तरह से कानून उसको ट्रीट करता है वो देखिएगा। अंडर द नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जिसको हम एनडीपीएस एक्ट भी बोलते हैं, विच वॉज एनेक्टेड इन 1985, डील्स विद ड्रग्स एंड देयर ट्रैफिकिंग इन इंडिया। Cannabis has been defined as narcotic drug and its cultivation, possession, consumption और transportation is prohibited। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है प्रॉपर आपके पास गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है तो आप ना तो उसको स्टोर कर सकते हैं, ना इसकी कोई आप क्रॉप उगा सकते हैं, ना किसी फॉर्म में आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आगे इसमें है ओनली सर्टन पार्ट ऑफ कैनाबिस। इसको ध्यान से समझना, कई कानूनों के अंदर कई जगह हमें कंफ्यूजन रहता है कि भांग अलाउ है या नहीं है, या कैनाबिस अलाउ है नहीं है, दोनों में डिफरेंशिएशन समझना। हाउएवर ओनली सर्टन पार्ट ऑफ कैनाबिस प्लांट सच एज रेसिन एंड फ्लावरिंग ऑफ फ्रूटिंग टॉप्स कम अंडर दिस बैन। यानी कंप्लीट बैन नहीं है, कुछ उसके पर्टिकुलर पार्ट्स के ऊपर बैन लगाया गया है। ठीक है, अब आना, ये कुछ कैनाबिस प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये सारे इसके सेपरेट पार्ट हैं और हर एक पार्ट का अलग यूजेस है और हर एक पार्ट अलग अलग तरीके से कानून की सीमाओं में आता है। अगर आप इसको पूरा लीगल पर्पस से यूज कर रहे हैं तो कहां कहां यूज होगा, फूड के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, इन सब के अंदर ये अलाउ है अगर आपके पास पूरा प्रॉपर लीगल लाइसेंसेस वगैरह है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ इसके प्रोविजन समझना क्या है। जैसे The NDPS Act defines cannabis as narcotic drug based on the parts of the plant। कौन से पार्ट उस प्लांट का यूज में लिया गया है उसके बेसिस पे इसकी डेफिनेशन बदलती रहती है। जैसे इसने इसके 3 पार्ट करे हैं। पहला, चरस, द सेपरेटेड रेसिन इन वॉट एवर फॉर्म वेदर क्रूड और प्योरिफाइड ऑब्टेन फ्रॉम द कैनाबिस प्लांट। कुछ लिपलिपा सा पदार्थ होता है, उसको इस तरह से उसकी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, उसको ही किस कैटेगरी में रख रहा है, चरस। दूसरा है गांजा, the flowering or fruiting tops of the cannabis plant excluding the seeds and leaves when not accompanied by tops by whatever name they are known as designated।
इस तरह से इसके दो पार्ट ये करेगा। नेक्स्ट है एनी मिक्सचर, यानी किसी भी तरह का आपने कोई मिक्सचर बनाया, उसका कुछ कॉकटेल बना के आपने उसको बाजार में बेचने की कोशिश करी, तो वो तीन कैटेगरी में आएगा। लेकिन यहां ध्यान रखना, भांग इज नॉट मेंशन्ड इन एनडीपीएस एक्ट। किसी भी तरीके से भांग को इस एक्ट ने अपनी डेफिनेशन में नहीं लिया है। तो एज पर लॉ जब कभी बात उठती है कि साहब अगर किसी का भांग पकड़ी जाती है तो क्या वो एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार हो सकता है, तो सीधा आंसर है नहीं, क्योंकि इसको उस एक्ट ने अपने अंदर कवर नहीं करा। और ये कहां लिखा है, किस कोर्ट ने कहा है, हम देखेंगे यहां पर। पहले देखते हैं पनिशमेंट। सेक्शन 20 ऑफ एनडीपीएस एक्ट लेज आउट द पनिशमेंट फॉर द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, परचेज, इंपोर्ट of cannabis as defined in the act. The prescribed punishment is based on the amount of drug seized, यानी कितना अमाउंट, कितने ग्राम या कितनी उसकी क्वांटिटी आपके पास मिली है, उसके बेसिस पे इसका पूरा पनिशमेंट डिसाइड होता है। अब देखो, एक होता है जो इंसान उस चीज को बेच रहा है ड्रग को, एक हो रहा है जो उसको कंज्यूम कर रहा है। तो हमारे कानून ने दोनों के लिए सेपरेट डेफिनेशन रखी है, क्योंकि जो इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं कानून का सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि वो एक तरह का विक्टिम है, उसके साथ वो भुगत भोगी उस चीज का। और जो सेल आउट कर रहा है वो कहीं ना कहीं मेन क्रिमिनल है, क्योंकि वो चीजों को बाहर फैला रहा है। तो दोनों को हमारा कानून सेपरेट कैटेगरी के अंदर डील करता है। अब यहां ध्यान रखना है, केस होता है कर्नाटका हाई कोर्ट सेड दैट भांग इज nowhere referred to as prohibited drink or prohibited drug as per NDPS एक्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि साहब इस एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि भांग बैन है या प्रोहिबिटेड है। किन दो फैसलों का पहले इसमें मुआयना करा गया? द कोर्ट रिलाइड ऑन टू अर्लियर जजमेंट। पहला जजमेंट था मधुकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002, सेकंड था अर्जुन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004। इनमें क्या क्या कहा गया? वेयर द कोर्ट हैड रूल्ड दैट भांग इज नॉट गांजा एंड इज देयरफॉर नॉट कवर अंडर द एनडीपीएस एक्ट। ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, कई जगह कंफ्यूजन रहता है, भांग और गांजा दोनों को मिक्स करके माना जाता है कि एनडीपीएस एक्ट में कवर हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने दोनों में डिफरेंशिएशन करा है। तो ये कुछ आज हमने बेसिक सी इंफॉर्मेशन देखी गांजा और एनडीपीएस एक्ट को लेकर के, भांग क्या डिफरेंशिएशन है, किस तरह से कैनाबिस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।